बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस सेशन के अंदर हम लोग इन्वेंट्री को ऐड करने का प्रोसेस देखेंगे और इस वक्त हम अपने सिस्टम के डैशबोर्ड के ऊपर हैं और यहाँ पे ऊपर आपको डिफरेंट सेक्शंस नज़र आ रहे होंगे। तो इसमें इन्वेंट्री के टैब के ऊपर हमने क्लिक किया। इन्वेंट्री का सेक्शन हमारे सामने है। इन्वेंट्री को ऐड करने के हवाले से हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन ये होता है कि अगर आपके पास कोई एक्सेल के अंदर डेटा पहले से मौजूद है सॉफ्ट कॉपी के अंदर, सॉफ्ट फॉर्म में, तो उसके लिए हमारे पास ये इंपोर्ट का ऑप्शन है जिसमें हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं उस एक्सेल के फ़ाइल को सिलेक्ट करके। और यहाँ पे ये हमारे पास डाउनलोड का ऑप्शन है जहाँ से हम अपना टेम्पलेट कि जो सॉफ्टवेयर जिसके साथ अपना कंपेटेबल है, यानी कि एक्सेल का डेटा हमारे टेम्पलेट के अंदर कॉपी पेस्ट होता है, उसके बाद उसी हमारे टेम्पलेट वाली फ़ाइल को जहाँ से सिलेक्ट करके वो फ़ाइल सिलेक्ट की जा सकती है। उसके बाद डायरेक्टली हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं सारा डेटा, वो चाहे 1000 की सूरत में हो या 20,000 हो, कोई इसका मसला नहीं होता। तो ये वन गो के अंदर सारा डेटा इंपोर्ट करने का प्रोसेस है। दूसरा जो यहाँ पे हमारे पास सिंगल इन्वेंट्री, अगर कोई आइटम हो, सिंगल आइटम हो, उसको हम ऐड करने का प्रोसेस देखें तो ये हमारे पास ये पूरा प्रोसेस है। इसमें फॉर्म है जो कि फ़िल करना होता है। इसमें कुछ ऑप्शनल फील्ड्स हैं और कुछ हमारे पास कंपलसरी फील्ड्स हैं। लाइक जिस तरह ये येलो आपने बॉक्स देख रहे हैं, यहाँ पे इन्वेंट्री टाइप का देख रहे हैं, इसी तरह कैटेगरी का ये 3 यहाँ पे हमारे पास ऑप्शनल एक फील्ड्स हैं जिनको हमने फ़िल करना है। सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई सा भी अपना कस्टम मेड बारकोड इसके अंदर दे देते हैं। लाइक हमने 11, 22, 33 का एक बारकोड दिया और इसी तरह हमने लिखा कि ये हमारे पास टेस्ट एक प्रोडक्ट है और उसके बाद यहाँ पे अगर कोई सप्लायर इसके साथ हम अटैच करना चाहते हैं, लाइक हमने ज़ीशान एंड को रखा। इसी तरह ये कंपनी कौन सी कंपनी का है, ये हमने कहा ये आदम जी कंपनी का आइटम है। और उसके बाद हमने यहाँ पे आगे इन स्टॉक के अंदर हमने लिखा कि हमारे पास मौजूदा स्टॉक जो है इस वक्त क्या है, हमने लिखा कि 6 की क्वांटिटी के अंदर पड़ा हुआ है। यहाँ पे ये मिनिमम का हम बताते हैं कि इन केस के अगर हमारे पास ये आइटम 2 क्वांटिटी के अंदर रह जाए तो हमें फ़ौरन से सिस्टम को बताना चाहिए कि ये आइटम आपका शॉर्ट होने वाला है। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे अपनी मिनिमम क्वांटिटी दे देते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग अपना अगर कोई अकाउंटिंग का फ़ीचर यूज़ कर रहे हैं तो ये अकाउंटिंग का लिंकिंग है अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स के साथ, जो यहाँ पे जिस तरह सेल्स है, तो ये इस तरीके से हम अपना लिंक कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप देखें कि ये प्राइसिंग का सेक्शन है। यहाँ पे हमारे पास सेल प्राइस का मतलब जो कि कंज्यूमर प्राइस होती है। लाइक हमने कहा कि 500 का ये आइटम है और इसकी जो परचेज़ हमें पड़ रही है 400 की पड़ रही है। और अगर हम ये कहें कि ये होलसेल मतलब हमारे पास 2 तरह के काम हैं कि हम कंज्यूमर जो वॉक इन कस्टमर्स होते हैं उनको भी डील करते हैं, और हमारे पास जो होलसेल का वो है अपना कस्टमर है वो भी आता है जो कि ख़ुद एक बिज़नेसमैन होते हैं। तो हम उनको क्या करते हैं 450 के अंदर वो दे देते हैं, उनकी प्राइस हमने 450। तो हमारे पास यानी कि सेल करने के 2 डिफरेंट प्राइसेस हैं, एक 500 की और ये 450 की। इसको आगे जाके हम देखते भी कि इसको सेल कैसे किया जा सकता है। ये डिस्काउंट्स ये जो है हम फिर डिस्काउंट की एक अलग से वीडियो आप देख सकते हैं जिसके अंदर ये डिस्काउंटिंग के हवाले से जो काम है वो जहाँ पे बताया जाता है। इसके अलावा अगर आप टैक्सिंग का काम करते हैं, टैक्स वगैरह के साथ आप अपनी बिलिंग करते हैं, तो यहाँ पे आप अपना टैक्स रेट डिफ़ाइन कर सकते हैं इस इन्वेंट्री के लिए पर्टिकुलरली। यानी कि आपके पास वैरायटी ऑफ आइटम हैं। कुछ आइटम ऐसे होंगे जिनके ऊपर सेल्स टैक्स अप्लाई शायद ना होता हो और कुछ के ऊपर आपका डिफरेंट सेल्स टैक्स रेट होता हो। कुछ के ऊपर 17% होगा, कुछ के ऊपर 10% होगा, कुछ के ऊपर 12% होगा, वाटेवर मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप हर इन्वेंट्री के साथ अपना सेल्स टैक्स यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे परचेज़, यानी कि आप डेफिनेटली जब परचेज़ करते हैं तो परचेज़ के टाइम पे टैक्स रेट क्या होगा वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। अच्छा, यहाँ पे आते हैं इन्वेंट्री के टाइप के अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली इन्वेंट्री टाइप और ये इन्वेंट्री कैटेगरी का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो इस तरह है कि आप अपने आइटम्स को ग्रुप करते हैं। लाइक अब मैं एग्जांपल देता हूँ, तो जिस तरह ग्रॉसरी आइटम है, इसी तरह आपके क्रॉकरी आइटम हैं, इसी तरह आपके मेडिसन आइटम्स हैं जो कि एक ही स्टोर के अंदर आप सेल करते हैं। तो यहाँ पे आप कैटेगरी बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ग्रॉसरी टाइप के अंदर आप लिखेंगे कि ये मिल्क का ग्रुप है।
यानी कि आप ग्रॉसरी के अंदर मिल्क, अब मिल्क में आपके फिर फर्दर डिफरेंट मिल्क्स आ जाते हैं। नूरपुर का मिल्क है, फिर 1.5 लीटर का है, मुख्तलिफ उसके फिर आगे आइटम्स उस कैटेगरी के अंदर एंड टाइप के अंदर फॉल करेंगे। तो ये बेसिकली अगर किसी टाइम पे आपको देखना पड़ जाए कि भाई मेरे पास दूध कौन सा पड़ा हुआ है या कौन से कंपनीज़ का पड़ा हुआ है, तो आप जस्ट टाइप के ऊपर मिल्क को सिलेक्ट करते हैं तो आपको शॉर्ट लिस्ट करके वो सारे आइटम वो आपको मैं आगे जाके इस फॉर्म को फिल करने के बाद दिखा भी देता हूँ कि वो कैसे होता है। यहाँ पे आप बताएंगे कि भाई आपका ये आइटम किस जगह पे रैक एंड शेल्फ में पड़ा हुआ है। अगर किसी आइटम की कोई एक्सपायरी देनी हो तो यहाँ पे आप एक्सपायरी भी दे सकते हैं। लाइक अगर ये मैं कहता हूँ कि भाई ये हमारे पास 9 अप्रैल तक की इसकी एक्सपायरी है, तो आप इस एक्सपायरी को यहाँ पे बता सकते हैं कि ये एक्सपायरी है। और इस जगह पे आप देखें कि ये कितने एडवांस डेज़ आपको एक्सपायरी के हवाले से अलर्ट दे, यानी कि एग्जैक्ट एक्सपायरी पे तो ये आइटम आपका सेल स्क्रीन से वैसे ही गुम हो जाएगा, लेकिन आपको अलर्ट कितने दिन पहले मिले। आपने कहा कि भाई 5 दिन पहले मुझे अलर्ट मिलना चाहिए, यानी कि 4/4/2022 को आपको ये अलर्ट आएगा। तो इस तरीके से आप अपनी जो एक्सपायरी के हवाले से जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने कैटेगरी एंड लाइक हमने कैटेगरी 1 को सिलेक्ट किया फॉर नाउ, और इसी तरह हमने एक ब्रैकेट के अंदर टाइप सेलेक्ट कर ली। उसके बाद हमने ये सेव कर लिया, तो ये हमारा टेस्ट प्रोडक्ट हमारा सेव हो गया। तो यहाँ पे आप देखें कि ये टेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास जो हमने ब्रैकेट टाइप के अंदर, अब यहाँ पे आप देखें कि ब्रैकेट टाइप यहाँ पे हम शॉर्टलिस्ट करते हैं तो ये ब्रैकेट टाइप के जितने भी आपके पास आइटम्स होंगे वो शॉर्टलिस्ट होकर आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखें कि ये टेस्ट प्रोडक्ट उसी कैटेगरी के टाइप के अंदर फॉल करता है, और यहाँ पे उसकी मल्टीपल कैटेगरीज हैं जो कि आपके सामने आ गए, लेकिन उनकी जो ग्रुपिंग है वो ये आपके पास ब्रैकेट की सूरत में आ गई है। तो ये इस तरीके से आप अब बाकी सारे आइटम्स आपके हिडन हो गए। लेकिन अगर आप इसको आप करते हैं क्लियर फ़िल्टर, तो ये क्लियर फ़िल्टर के साथ सारे आइटम्स जो कि थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स हैं आपके पास फिर वापस अपनी जगह पे आ गए। तो ये आपके एक आइटम को ऐड करने का प्रोसेस आपने देख लिया। अब यहाँ पे आप जब सेल के ऊपर जाते हैं तो आप यहाँ पे देखें कि ये सेल के स्क्रीन पे यही टेस्ट प्रोडक्ट आपके पास आ गया होगा, जिसकी 6 की क्वांटिटी और 500 का यहाँ पे हमने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद ये हमारे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइस है वो 500 है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये मैं होलसेल पे सेल करूं, तो होलसेल पे जहाँ पे ऊपर Alt W प्रेस कर लें या फिर होलसेल के ऊपर क्लिक कर लें, तो देखें कि वो होलसेल की प्राइस उसने ऑटोमेटिकली उठा ली है। तो इस तरीके से जो आपका आइटम है जो कि आपने ऐड किया है उसके ये दोनों प्राइसेस आपके पास हैं। आप जिसके ऊपर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली वो प्राइस आपके यहाँ पे लोड हो जाएगी और उसके साथ ही आप बिलिंग कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर लें। बहुत शुक्रिया। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू।